पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला, दिलेराना फैसला, और फैसला यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी जाए और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जाए। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज ऐलान किया। इस पर प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के आपके साथ तफसील में बात करेंगे और बताएंगे कि ये पाबंदी किस वजह से लगाई गई, इसके पीछे और कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। और इस सारे अमल में जो हमने चीज़ें देखी पिछले 3 दिन से, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के पुलिस के एहलकारों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लाहौर में उनके ऊपर फायरिंग की गई, तो उसके बाद हुकूमत के लिए ये एक फ़ैसला करना नागुज़ीर था कि एक ऐसी तंजीम जिसकी के अस्करियत पसंदी की ये सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। और जो मनाजिर हमने देखे, जो पुलिस वालों के साथ हुआ, वो पुलिस वाले जिनको के कोई भी हुकूमत नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान एक यूनिफॉर्म देती है, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं और रियासत पाकिस्तान की रियासत के साथ अहद करते हैं कि पाकिस्तान के शहरियों का वो हर हाल में दिफा करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। उस हवाले से उन्हीं लोगों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस तरह से ये निशाना बनाया गया उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हमारी रियासत की उस बेबसी को जाहिर कर रही थी जो पिछले 48 घंटे से हम मनाजिर देख रहे थे। ये पुलिस वाला, इसका ख़ानदान, इसके दोस्त अहबाब, बल्कि हम सब शायद इसी तरह से बेयारो मददगार लावारिस सा फील कर रहे थे कि जनाब हुकूमत कर क्या रही है, रिट ऑफ द स्टेट किधर है। स्टेट का हाल, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका हाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। अब पाकिस्तान में हमने देखा है कि माजी में भी जब भी पाबंदियां लगी हैं, किसी भी जमात पे लगी हैं, तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है। एक तो जाके वो अदालतों में चैलेंज कर लेते हैं और अदालतों से बाज़ दफ़ा उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। अगर अदालतों से रिलीफ ना मिले तो उसका एक और तरीका वारदात होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक नए नाम से बतौर अपने आप को एक सियासी जमात के रजिस्टर करवा लिया जाए। फंडिंग सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल फंडिंग सोर्सेज होते हैं। क्या हमने उन फंडिंग सोर्सेज पे इस पाबंदी के साथ ये भी कोई एहतमाम किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जितने इस जमात के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, कि अगर इसे एक दहशतगर्द तंजीम का स्टेटस दिया जा रहा है तो उनके वो तमाम बैंक अकाउंट्स अंडर द यूएन कन्वेंशंस भी हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर कि वो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं। जो फंडिंग सोर्सेज हैं वो तमाम की तमाम फ्रीज कर दी जाएं। जो लोग इन्हें डोनेशंस देते हैं उनके खिलाफ भी, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके बिजनेसेस के खिलाफ दहशतगर्दी के कवानीन के तहत कार्रवाई हो। क्या हम लोग ये सब इकदामात लेने के लिए तैयार हैं? और जो लोग इन मुकदमात में गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ क्या होना है? इस हवाले से वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में बताया कि हुकूमत के इस हवाले से इरादे क्या हैं। उन्हें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई भी जत्था हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकता और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप हुकूमत को बज़ोर ताकत ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्विस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जी हाँ, वफाकी वजीर ने तो बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान को इन दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बाकायदा तौर पे फ़ौजी अदालतें लगानी पड़ी और मिलिट्री कोर्ट से जो कन्विक्शंस हुई उसके बाद उनका क्या हुआ, उनमें से अक्सर को, और एक केस अभी अपील्स भी पेंडिंग है, बाकायदा तौर पे बरी कर दिया गया। उज़ैर बलोच बहुत सारे मुकदमात, तकरीबन 40 के करीब मुकदमात में नामजद है। दहशतगर्दी और जो दहशत उसने फैलाई हुई थी, कराची के लोग लियारी गैंग वॉर जिस तरह से हुई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 15 मुकदमात में जमानत हो चुकी है, बाइज्जत बरी भी हो गए 15 मुकदमात में। तो क्या इन मुकदमात का भी यही होगा? इस हवाले से रियासत को यह भी सोचना होगा कि जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम अदल है, क्या उसमें वाकई ऐसी चीज़ें हैं या कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट है, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो आज भी 70 साल पुराना निज़ाम है जो कि बरतानवी साम्राज्य ने
बनाया था इस खित्ते में। बरतानवी साम्राज्य ने वो निज़ाम बनाया था जिसके ज़रिए कवानीन और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना था और फिर एक फ्यूडल क्लास जिनको बेनिफिट्स दिए गए। तो क्या ये कवानीन किसी तरह से चेंज होंगे कि जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं, नुक्से अमन करते हैं, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आर्मी चीफ ने जो अपनी विजन दी थी, क्या उसका स्टेट हम एक खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे? क्या कहा था आर्मी चीफ ने, आइए देखते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। मैं भटके हुए लोगों से भी कहूंगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो जहाद नहीं, फसाद है। आपके तर्ज अमल से आपके वतन और आपके लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी लगाई हुई आग की कीमत ना सिर्फ तमाम पाकिस्तान अदा कर रहा है, बल्कि हमारे दुश्मन भी इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारे दीन में वाज़ेह हुक्म है कि जहाद रियासत की जिम्मेदारी है और उसी का हक है, और ये हक रियासत के पास ही रहना चाहिए। मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट ओनली। जी नाज़रीन, आपने आर्मी चीफ की बात सुनी और इसी पे काम भी हो रहा है। टीएलपी को बैन कर दिया गया, लेकिन सिर्फ क्या बैन काफ़ी होगा? क्या ये भी मालूम करना ज़रूरी नहीं कि ये जो आग लगाने के लिए जो ईंधन फराम था वो किसने किया, इसको तीली आग लगाने के लिए तीली किसने फराम की? इस पर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जाके थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। और अब प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ शहबाज शरीफ की बेल के हवाले से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से, और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। लेकिन इससे पहले कि नाज़रीन मैं फैसल करीम कुंडी साहब से बाकायदा सवाल और जवाब का आगाज़ करूँ, और इन्होंने आज ट्वीट की, शाजिया मरी साहिबा ने ट्वीट की, उन ट्वीट्स का मतलब भी पूछूँ। 3 मार्च को गालिबन हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी ARY की, और कुछ खबरें होती हैं जब आप इस्लामाबाद में घूम फिर रहे हो, और फैसल करीम कुंडी साहब तो माशाल्लाह उन पावर प्लेयर्स में से हैं जो पावर प्लेयर्स काफ़ी सारी डोरें हिला के चीज़ें इधर से उधर करते हैं, पता है कि पावर गेम्स कैसे होते हैं। तो हमें जो कुछ चीज़ें जो सुनगुन सुनाई देती है उसका मैंने क्या बताया था, आइए देखते हैं। बाकायदा जो बुकीज वाली गेम है वो अल्टीमेट खेली गई है, और इसमें बेनिफिशियरी एक स्टेज पे जाके आप कुछ अरसे में देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की बेल होगी, और वो फिर तहरीक इंसाफ की लेजिस्लेशन में मदद भी करेंगे। अच्छा, या नोट करके रख लीजिएगा। जी नाज़रीन, ये 3 मार्च को गालिबन बातचीत हुई थी। इसमें यह नहीं है कि अदालतों के साथ कोई डील हुई है। अदालतें बिल्कुल जो उनके सामने मवाद पेश किया जाता है उसी तरह फैसले करते हैं। इसमें तरीका वारदात ये होता है कि अगर हुकूमत ने किसी को रिलीफ देना है तो प्रोसिक्यूशन अपने आर्गूमेंट्स इस तरह की करती है कि जज साहब के पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहती, और वो फिर रिलीफ उस हवाले से ग्रांट कर देते हैं। आप लोगों के पास अच्छे इस हवाले से डील मेकर्स नहीं है जो कि प्रोसिक्यूशन पे, खुर्शीद शाह साहब पे आप लोग सिर्फ ट्वीट्स तक की इक्तफा करते हैं, और जो मुलाकातें करते हैं उसमें खुर्शीद शाह साहब का केस नहीं प्लीट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने 3 मार्च की गालिबन अपनी जो क्या कहते हैं खबर की, आपको याद होगा। उसके बाद मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिस दिन गिलानी साहब गए थे और हमजा शहबाज की बेल हुई थी, और मैंने कहा जब वो नेक्स्ट टाइम उससे मुलाकात के लिए जाएंगे, मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने कहा हमारे भी वो पीर फ़कीर हैं गिलानी साहब, तो शहबाज शरीफ साहब की भी बेल हो गई। अच्छी बात है लीडर ऑफ द अपोजिशन की आज बेल हुई है, और हम आज उम्मीद से, हम यही बात आज आपने जो ट्वीट का जिक्र किया कि पिछले 2 साल से खुर्शीद शाह साहब, कल उसकी हेयरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे पार्टी के लोग और ये हम सब जाते हैं उनकी हेयरिंग पर। किस केस में? पहली बात तो है कि 2 साल उसको हो गए, और न सर गुना न पैर गुना, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी ऐसी ही जो है। आपने प्रोसिक्यूशन पे कोई काम किया है? हम लगे, हमारे वकील हमने चेंज किया, अभी फारूक हमारे जो हैं अभी खोसा साहब उनके वकील हैं, पहले रज़ा प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत कर रही है ना, आपके तो डिफेंस के लॉयर्स हैं। वो तो हुकूमत का काम है, हमारा क्या काम? हम तो अपने आप को, हम शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, शरीफ खानदान को स्टार्टिंग फ्रॉम मियां नवाज शरीफ चले जाते, बल्कि आप इस पे मेरे ख्याल आना नहीं चाह रहे। आपकी पार्टी के चेयरमैन बड़ी वजाहत से ये सारी चीजें कहते हैं। मैं आ रहा हूँ, आप जल्दी में थोड़ा ब्रेक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, अच्छी बात है, हमें कहते हैं हमें भी ये रिलीफ हो, जैसे
मरियम साहिबा को भी चाहिए 10 दिन पहले उनको इतला दी जाए कि वो गिरफ्तार हो गए। मैं कहा बस हम 2 दिन 1 दिन दे दिया करें, मैं तो फौरन ही बिठा के गाड़ी में ले जाते हैं कि जी आप लोग चलें, सामान उठाए। तो आप लोगों के कुछ वो क्या कहते नहीं, हैं हम क्योंकि हम डील कर रहे हैं ना उनके साथ, इसलिए हमें ये रिलीफ नहीं मिलती। किसके साथ डील कर रहे हैं हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम डील कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसलिए हमें रिलीफ नहीं मिलती। जो नहीं करते उनको रिलीफ मिल जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने सिर्फ एक नहीं मुतअद्दद डील्स का जिक्र किया, और इस डील में जो कोई इन्वॉल्व हैं हुकूमती लोग भी बाकायदा तौर पे इसमें नजर आते हैं। पीटीआई और नून लीग, कितनी बड़ी चार्जशीट है बिलावल भुट्टो साहब ने जो जारी की, आइए देखते हैं। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई, जब सिंध में पीटीआई और जीडीए के साथ मुकमका किया गया, जब पंजाब में पीटीआई और बुजदार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए, जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने पीडीएम के सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया, तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये मुतअद्दद डील्स का, और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग क्या कहते रहे, अपने लीडरान क्या कहते रहे, वुज़रा क्या कहते रहे, आइए देखते हैं। मैं आपको एक और पेशन गोई करूं कि आप अनकरीब देखेंगे कि वही एक जहाज चलेगा और ये लोग मुल्क से चले जाएंगे। अब भी जेल से बाहर जाना, हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल से घर जाना, तो मुस्लिम लीग तो डील की वजह अभी भी डील है। यकीनन जी, ये पस्से पर्दा कुछ ना कुछ तो है। देखें ना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, साग डार है। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शबाब इमरान खान को समझ नहीं आई। इमरान खान को उस वक्त समझ आई जब वो जहाज में बैठ के जा चुके थे। सही कह रहे हैं। ये फैसल करीम कुंडी साहब, आपको ये सारी डीलों का इल्म था, इदराक था, उसके बावजूद सारी चीज़ें मालूम होने के आपने पीडीएम बनाई कि आप लोग भी कोई अच्छी डील ले सकें? नहीं, डील की बात नहीं है। देखिए, हमने कभी भी डील नहीं ली। अगर हम डील लेते तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो 14 साल जेल न गुजारते, वो फिर बाहर जाके इलाज के बाद सब कुछ कर सकते थे। हम डील पे बिलीव ही नहीं करते। हमने अगर माजी में, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप माजी देखें तो उसमें हमने नहीं की। आपने हुकूमती वज़रा की सारी सुनाई। मैं ये मियाँ साहब के जाने से पहले की सारी बातें तो वो सच साबित हुई। बाकी तो नहीं, मैं मोइन अख्तर साहब की बात पे ज़्यादा जोर दूँ कि वो ज़्यादा कॉरिडोर्स में रहते हैं, बाकी तो इधर उधर की खबरें सुन लेते हैं और बात करते हैं। मोइन अख्तर साहब एक क्रेडिबल बंदे हैं और वो उनकी बात जो है उसमें सदाकत होती है। तो देखिए, हमने तो पीडीएम बनाई, हमने एपीसी का इजलास बुलाया, हम पे इल्ज़ाम ये लगाया कि 35 साल और 70 साल में फ़र्क है। तो 35 साल के नौजवान ने ही ये पीडीएम बनाई ना, वरना उस वक्त 40 और 50 और 60 और 70 साल की उम्र के नौजवान और बूढ़े मौजूद थे, तो वो पीडीएम बना लेते, एपीसी बुला लेते। ये क्रेडिट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। जब हमने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की चेयरमैन बिलावल ने, और फिर उन्हें एपीसी बुला के पीडीएम बनाई, तो उस वक्त भी मोहतरमा शहीद जो थी वो 25 साल उनकी उम्र थी जब वो एमआरडी की तहरीक में जो है वो शामिल हुई थी, और 45 ईयर्स की थी जब वो कह रहे हैं सब पे भारी पीपल्स पार्टी। हम अभी भी कहते हैं। देखें, हमें ये उम्मीद थी कि इस पे नून लीग और वाइस प्रेसिडेंट नून लीग मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं। मैं एक चीज़ और बताऊं, हमें ये उम्मीद थी कि मौलाना साहब ऐसे प्रेसिडेंट, अगर हमारे थोड़ी तलफात है उसको समेटती चीज़ों को। हम समझते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब ने भी एक बयान दिया है। मैं बताऊं, वो मौलाना साहब जो हैं वो एक पीडीएम के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा था कि वो मुस्लिम लीग के कई मकाम सदर बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उनको बिठा देना चाहिए था। अब अगर आप मीडिया के जरिए, आप ख़तों के जरिए बात करेंगे तो तलखियाँ बढ़ती हैं। हम अभी चाहते हैं कि चीज़ें जो है अपोजिशन अभी भी यकजा हो, क्योंकि अपोजिशन आपने इस हुकूमत के खिलाफ, हम पीपल्स पार्टी ने पहले भी आपके बंदों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया। व्हाट्सएप ग्रुप मैटर नहीं करता, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उसमें ये चीज़ें निकाल दिए, ये कर दिए। देखें, आज भी अगर आपने हुकूमत के खिलाफ, हमारी फिर भी कोशिश होगी। देखें, अब सेनेट का पहला इजलास था, उसमें भी अपोजिशन JUI की एक करारदाद आई थी जिसको हमने सपोर्ट किया, तमाम अपोजिशन ने, जो कोविड के हवाले से थी। देखिए, ये चीज़ें हैं। देखें, हम अभी भी कह रहे हैं, आप कहते हैं कि इस्तीफे देने, हुकूमत ख़त्म कर दी है ना, हम कहते हैं हमें टास्क दें, हम आपको पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत गिरा के इफेक्टिवली डिलीवर भी किया है। हम कहते हैं, हम इंशाल्लाह गारंटी से कहते हैं कि हम दोनों हुकूमतें आपको देते हैं, आप आए आगे बढ़ें। या आप नून लीग को कह रहे हैं, मौलाना को कह रहे हैं, या पीडीएम को, या किसी और को सुना रहे हैं? पीडीएम इकट्ठी थी, हमने गिलानी साहब की सूरत में बनाया सेंटर इस्लामाबाद से पहली दफ़ा। ये पीडीएम इकट्ठी हो, हमें टास्क दे,
हम कहते बने हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्यों नहीं बनाते? बनाए, हम आपके साथ हैं। हमारे बेशक 7 मेंबर है, लेकिन हमारे साथ राब्ते में उससे बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। आज आप देखें जहांगीर तरीन साहब के साथ 21 बंदे खड़े हैं, बाकी बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। आप आएँ, हम इंशाल्लाह आपको पंजाब हुकूमत गिरा के देते हैं, हम आपको मरकज़ी हुकूमत गिरा के देते हैं। आपने हुकूमत चेंज करनी है ना, फिर अपना मुतफिका वज़ीर-ए-आज़म लें, उसके बाद आपने रिफॉर्म्स करने, जो करने आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें। वो तो शहबाज शरीफ साहब बाहर आ, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये था, हमारा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो हम बड़ी खुशउस्लूबी के साथ पीडीएम ने सेंट का इलेक्शन जिस तरीके से लड़ा, उसके बाद हमने लॉन्ग मार्च करना था, फिर हमने तहरीक-ए-एतमाद की तरफ जानी थी, अचानक इस्तीफों की बात आ गई। और ये कहां से आई, इसकी हम अभी खोज लगा, वो तो अब पीछे रहेगी ना, अब तो बात आगे चलेगी। और मरियम नवाज साहिबा नाज़ा कहती है खोज लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी सब पे भारी का जो नारा था, उसको किस तरह उन्होंने वजाहत की, उसकी आइए देखते हैं। नजर आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। और जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। भारी होना सबको आता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाप पार्टी के हवाले से क्या बात की, आइए देखते हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अभी भी आपको पीडीएम से तवक्को है? मौलाना साहब एक सुलझे सियासतदान है, मुझे नहीं पता कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं। क्या जैसे आपने चेयरमैन बिलावल की बात सुनी, जो आपने पंजाब में अपनी मतलब है कि पीटीआई के साथ बैठकर पीएमएलएन ने सीटें ले ली, 22 इनके पास एक्स्ट्रा वोट थे जो इन्होंने हमें देने थे, 7 हमारे अपने थे। हम सेकंड प्रायोरिटी में जो है अपना सेंटर बना सकते, इन्होंने मुआहदा कर लिया। केपी में इन्होंने अब्बास अफरीदी साहब को जनरल पे लड़ाया, जो कि हक नहीं बनता था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लाड़काना में हमारे चेयरमैन के होम टाउन में मौलाना फजल रहमान की जमात ने वहाँ पर जीडीए और पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया, लोकल इत्तेहाद कर लिया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं कहा। हमने ये बातें नहीं की, हमने कहा ठीक है जो चीज़ भी है ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब हमारे खुदा उनको सेहत दे, हमारे फ़ौरन सीसी के बाद अगले ही दिन आए, सेहतियाब होकर हैं, हर मुसलमान को खुदा सेहत दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको एक रोल प्ले करना चाहिए था एज ए प्रेसिडेंट पीडीएम, चीज़ों को इकट्ठा, जो कि उन्होंने नहीं प्ले किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देखें आपकी और मेरी बातें, हम बैठ जाते हैं ना आपस में, आप मुझे बताएं कि मेरी ये रिजर्वेशन है, हम आपको रिजर्वेशन दूर करके देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप भाई, ये पीडीएम का जो है वो एक इत्तेहाद है, ये कोई जमात नहीं है कि आप किसी को नोटिस दें कि आप ये जवाब दें। मुझे मेरा चेयरमैन मेरी जवाब तलबी कर सकता है, लेकिन किसी और पार्टी का बंदा मुझे। फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया, ये कहना क्या चाह रहे हैं, किसके कहने पे आप लोगों ने वोट दिए? हमने किसी कहने पे नहीं दिया। देखिए अब ये सारा कुछ हम सिर्फ जब सवाल करते हैं कि आपने किसके कहने पे लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे नहीं किए, आपने लॉन्ग मार्च क्यों सबोताज किया, हमारा जो एक प्लान ऑफ एक्शन था वो क्यों डिस्टर्ब हुआ। हमारा तो यही था ना कि धरने के बाद अदम एतमाद अगर वो हम आपको अचीव नहीं करके सकें, उसके बाद फिर इस्तीफे ना, इन्होंने आखिरी चीज़ जो है वो पहले ले हैं। तो इसकी वजह क्या थी? इस पे कोई डील लेना चाह रहे थे? आप ये खोज लगाए ना, आप तो बड़े पहुंचे हुए बंदे हैं, आप हमें खोज लगा के दें बहुत सी चीज़ों की, आपको खोज का पता। चौधरी मंजूर साहब आप ही के पार्टी के, वो भी ट्वीट्स में काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब लंदन कोई खसूसी पैगाम लेकर गए थे, किसके कहने पर लेके गए थे, क्यों लेके गए थे, रुकन जुबैर आर्मी चीफ से किस डील पर अमल दरामद कराने गए थे, सियासी टारगेट किलर, वो बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी क्या डील हुई, जिसके जवाब में उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर गैर मशरूत कर दी। बेहतर ये सब कुछ खुद बता दें, वरना हम आवाम को बताने पर मजबूर होंगे। कुछ बताएंगे आप? मैंने यही बात की है, जब आप मीडिया के जरिए और ख़त व किताबत के जरिए आएंगे तो तलखियाँ बढ़ेंगी। मैं भी कहता हूँ कि अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इकट्ठा होने में हमारी बेहतरी है, फ्यूचर प्लान हमारा जो है वो अच्छा होगा। अगर हम अदम एतमाद करेंगे, अगर आप कौमी असम्बली में कोई चीज़ें करेंगे, आप कौमी असम्बली में कोई बिल लेके आएंगे, उसकी मुखालफत करनी है, वो सब कुछ है। लेकिन मैं एक चीज़, आप अगर उससे ख़त्म करने से पहले, आपने इससे पहले दिखाया TLP के हवाले से चीज़ें, अब एक बिल आ रहा है कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में, और जो हमारे फ़ौज के इदारे को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ कोई बयान देगा उसको इतना जुर्माना। आज हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं। क्या हुकूमत को ये एहसास नहीं कि उनके लिए भी कोई बिल लेके आए, अपोजिशन के साथ मिलकर लाएं उनके खिलाफ बिल, जो उनके ऊपर हाथ उठाएगा, जो उनको शहीद करेगा, तो उनके ऊपर ये चीज़ होगी। जो हमारी फ़ौज जो अपने सीने पे जो है गोलियां लेती है, बम धमाके लेती है इस मुल्क के लिए, आप उसको मुतनाज़ इदारा बना रहे हैं। उनके लिए बात किया, अगर एक फैसल कुंडी किया जो उनके खिलाफ बात कर सके, उनको ये क्या मैटर करता है। लेकिन आप उसको सियासत में धकेल रहे हैं, मुतनाज़ बना रहे हैं। आप लें पुलिस के हुकूमत के साथ बैठ के, अब अपोजिशन के साथ बैठ के, जो हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं,
उनको एक आप जाके उनकी बेवाओं को जो है एक पैकेज दे तो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म्स पे करने के लिए मैं अपनी पार्टी से कहूंगा, मैं अपनी पार्टी से कहूंगा कि पुलिस वालों के, हमारे पुलिस के नौजवान जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए लेके आना, जिनके ऊपर ये वही शेख रशीद साहब थे ना जो आज बात कर रहे थे, जब वो कह रहे थे मारो जलाओ ये करो वो करो, अपोजिशन में क्या कहते थे? आज तो बड़े हो गए कि ये बड़ी गलत बात करते हैं। देखिए आप हुकूमत का फैसला सही है बैन लगाने का टीएलपी पे। देखें बैन तो पहली बात है कि उसके ऊपर पूरी जब उसकी डिटेल आएगी कि क्यों बैन किस वजह से लगा रहे हैं। आपने जो बात की है कि कल किसी और नाम से, अगर आज मैं फैसल के नाम बैन हो जाए, कुंडी के नाम से आ जाऊँ, करीम के नाम से आ जाऊँ, ये तो नहीं है। आप पहले कितनी जमात हुए बैन और कैसे वो आ गए? ये वही हुकूमत है ना, ये वही पीटीआई ना जो पिछले उनके धरने को सपोर्ट कर रही थी। आज कह रहे हैं कि जी ये चीज़ है, गलत काम को हम गलत कहेंगे। एक पॉलिटिकल अगर आप एहतजाज करें, आपका जमहूरी हक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक फैसला तो किया बिलाखिर। देखिए पहले उसका आज तो सही, उसका मतन क्या है, उसकी चीज़ क्या है। अब ये तो सिर्फ आपने सिर्फ बता दिया कि हमने ये कर रहे हैं, ये उसके नीचे TORs के हैं। अब मैं कहूँ जी बड़े, मैं डोल मारूंगी जी बड़े अच्छे, अगर सही होगा, मुल्क के लिए सही होगा, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। अगर उसमें कोई हम देखेंगे कि इनमें फिर इसमें कोई चीज़ है, इनकी और चीज़ है, तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर मुल्क के मुफाद में हुआ तो खान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस इकदाम को। फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बताया ना। यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद तहरीक लब्बैक और पिछले 3 दिन से जो कुछ हो रहा था इस पाबंदी के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 3 दिन से हमने जो मनाजिर देखे उसमें रियासत की रिट को जिस तरह से चैलेंज किया गया, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया गया। पुलिस जो कि रियासत की, कानून की, रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, रियासत की अथॉरिटी और रिट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें यरगमाल बनाया गया। और जिस तरह से डिमांड्स फिर की, यरगमाल बना के इनको उन पर तशद्दुद किया गया। ना सिर्फ ये, पुलिस वालों को शहीद भी किया गया। 2 पुलिस वाले इसमें शहीद हुए। उनकी जब नमाज जनाजा हुई, उनके बच्चे जो अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील थे, उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें पता लगा कि जनाब एक तो इक्विप्ड बेहतर तरह से नहीं थे, लेकिन जो उनमें जज्बा था ड्यूटी का कि पाकिस्तानी शहरियों की उन्होंने हिफाजत करनी है बतौर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो काबिल दीद था। और जिसकी जितनी भी सताइश की जाए, जितना भी इन्हें सलूट किया जाए, सलाम पेश किया जाए, वो कम है कि हमारे पुलिस वालों ने जिस तरह से, हालांकि वेपन्स ये भी कैरी कर सकते थे, फायर ये भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ लाठियों के साथ, आगे से पत्थर आ रहे हैं, लाठियां आ रही हैं। लाहौर में तो गोलियां भी इनके ऊपर चली और इन्होंने अपने जनाजे भी उठाए। तो ये क्या इस रियासत में ये चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं? पाकिस्तान की रियासत ने इससे पहले भी इन चीज़ों का मुकाबला किया। कराची में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं जिनमें के दहशतगर्दों ने आमाजगाहें बना ली थी, वहाँ सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। तो क्या ये भी एक काम हो सकता है? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वुस्ता के लिए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो पुलिस वालों पे जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, उनके साथ क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब। बात बड़ी वाज़ेह है कि कातिल को अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब ये बेचारे तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। इनका ये कौन थे? ये फ्रांस का सफीर था या ये अमेरिका से कोई आया था, ये कोई यहूदी था? ये मुमकिन है आपसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला हो, ये अपने वतन से की मोहब्बत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो इनका हशर किया गया, जिस तरह इनको मारा गया, ये क्या दीन ने इसकी इजाजत दी है? शरीयत ने इसकी इजाजत दी है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है? मैं समझता हूं कि ये जो कुछ हुआ ये एक बर्बरियत है, एक वहशत है जिसको हमने देखा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें दोबारा कभी इस तरह का सीन अपने वतन के अंदर देखें। लिहाजा हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान की अवाम, हम सब एक जगह खड़े होकर फैसला करें कि हमने पाकिस्तान को, आज जो फैसला हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर से ऐसी इंतहा पसंदाना सोच, जिसका मतलब ये है, क्या मैं आशिक़ रसूल नहीं हूं? क्या इमरान खान जिसने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर कोई फोरम छोड़ा नहीं है,
जहां पर नामूस रिसालत की बात की हो, उसे किसी के सनद की जरूरत है क्या? उसको कोई आके सनद देगा कि वो आशिक़ रसूल है या नहीं है? और फिर जब इन हजरात के साथ, जैसे कि शेख रशीद साहब ने बताया है कि, और नूरुल हक कादरी साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इन सब हजरात ने जिस अंदाज से इनसे बातचीत की है, और फ्रांस से जितना 57 इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान ने फ्रंट पे आके जिस तरह फ्रांस से एहतजाज किया, और खाली फ्रांस से नहीं पूरी यूरोपीय यूनियन को कहा। अभी हमारे सदर साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि हमें कबूल ही नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक जमात सिर्फ क्लेम कर सकती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत उन्हीं का काम है? ये तो हर मुसलमान का फरीज़ा है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन है तमाम दुनिया के लिए। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो ये किस तरह का स्लोगन लेके चल रहे हैं? ये एक बदकिस्मती है अरशद शरीफ साहब, पिछले 30-35 साल से हमारे मुल्क के अंदर कि आपने अल्लाह की तौहीद की बात करनी है तो आपको एक गिरोह से उसकी सनद लेनी होगी। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत की बात करनी है तो आपको एक गिरोह से सनद लेनी होगी। आपने असहाब रसूल अहले बैत की बात करनी है तो आपको किसी से सनद लेनी होगी। मुमकिन है आप मेरे से ज्यादा बड़े आशिक़ रसूल हों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इनसे ज्यादा नहीं तो इनसे कम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, इस मुल्क का हर शहरी, हर मुसलमान जो पाकिस्तान में बसता है। लेकिन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, वो जमहूरी मुआशरों में हक होता है। ये कौन सा अंदाज है? मेरा तो ख्याल है कि आज फ्रांस वालों या दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर जो हम जा रही है दुनिया के अंदर, क्या हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ माअज़ल्लाह ये बेच के दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? क्या हम ऐसे आशिक़ रसूल हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम मसीहियों को कहा कि तुम्हें इबादत कर लो। उन्होंने तो मिसाक मदीना किया, लेकिन तौहीन रिसालत की जो बात है, नामूस रिसालत की जो बात है, या तो कोई शख्स खड़ा होकर कह दे कि इस जगह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने, और मैं आज आपके प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक बड़े जिम्मेदार की बात करना चाहता हूं, जिसने पिछले दिनों गैर मुल्की सुफरा से मुलाकात के दौरान कहा था कि ये हमारा जो यूरोपीय यूनियन के साथ 6 अरब डॉलर का GSP प्लस का जो भी एक्सपोर्ट है, कहा ये तो 6 अरब डॉलर है, अगर 600 अरब डॉलर भी हो तो मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि नहीं, जो हम चाहते हैं वैसा हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुतालबात आपने पिछले 30-35 साल का जिक्र किया, और इसमें पिछले 20 साल हमने देखा कि कबायली इलाकों में भी जब ये अस्करियत पसंदी शुरू हुई थी सारी, तो एक इंतहा पसंद सोच वहाँ पे आई थी, और वहाँ भी पहले FC के एहलकारों को यरगमाल बनाया गया, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया गया, और हमले हुए, बाकायदा तौर पर जो निज़ाम था मफलूज हो गया, जैसे हमने पिछले 3 दिन में देखा। तो क्या हम तारीख दोहराने की तरफ जा रहे थे, और रियासत को क्या इस चीज़ का इदराक है? मेरा ख्याल है रियासत ने इसका इदराक किया, तो आज जो फैसला किया है रियासत ने वो किया है। हमने 80,000 लोगों को की कुर्बानी दी है। अरशद शरीफ साहब, मेरे बच्चे मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, पार्कों में शहीद हुए हैं, मेरी मस्जिदें लहूलुहान हुई हैं, मेरे बाजार लहूलुहान हुए हैं। क्या हम फिर वापस उसी तरफ जाएं? ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की रियासत इतनी ताकतवर है, पाकिस्तान के इदारे इतने ताकतवर है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने रेंजर के जवानों को, अपनी पुलिस के जवानों को, जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने शहादतें हासिल की, जख्मी हुए पड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अपने वतन की सलामती के लिए किसी भी सूरत जो है, कोई भी जो है कुर्बानी देने को तैयार है, और यही कौम का जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बात है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो कुछ ये किया गया, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माअज़ल्लाह आप दुनिया को बताना चाहते हैं ये तालीमात थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पे अपने मोमिन कहा, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान जो है महफूज रहे, मुसलमान महफूज रहे। ये तो फिर कल का दिन
कि जब लोग रोजे की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में एक तवील अरसे के बाद एक ऐसा दिन था कल जब पूरी कौम एक रोजा करने जा रही थी, ये तो खुशी का दिन था हमारे लिए। आज जब मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जिनके पांव में जूते भी नहीं हैं, जिनके कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, हम किस तरफ उनको लेके जाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस जमात के भी, इनसे मुंसलिक उनको सोचना चाहिए कि क्या हमने इस मुल्क के अंदर इन सारी कार्रवाइयों को करके मजहबी तबके को कमजोर नहीं किया, हमने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वालों को कमजोर नहीं किया, हमने अकीदा खत्म नबूवत की बात करने वालों को कमजोर नहीं किया। ये क्या किया है आपने, क्यों, किसको मारा क्या है, किया ये इसमें? कौन थे, ये कोई फ्रांस से? बिल्कुल अल्लामा ताहिर रशीद साहब, कुछ इत्तलात और खबरें भी आई हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक, इस हवाले से कुछ आपके पास भी इत्तलात हैं कि कोई सपोर्ट भी आई है किसी तरह की? ये अभी एक लेटर हमने देखा है और मैं समझता हूं कि अगर किसी की ये सोच है कि वो पाकिस्तान को दोबारा उसी तरह जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी और का दौर लाएगा, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे मुल्क की कौम और फौज और मेरे मुल्क के सलामती के इदारे, उन्होंने जिस तरह खड़े होके कल इस बर्बरियत का मुकाबला किया है, मुझे दुख है। अगर कोई बच्चा जख्मी हुआ है तो उसका भी मुझे दुख है, वो भी मेरा पाकिस्तानी है। अगर किसी को लाठी लगी है तो वो भी मेरा पाकिस्तानी है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है? जब क़यादत कोई जलसा जुलूस लेके निकलती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को संभाल के रखे। कल जो कुछ अवामुन नास के साथ हुआ है, जिस तरह गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिस तरह बिल्डिंग को आग लगी है, कोई थाना जो है रास्ते में आया, अल्लामा ताहिर रशीद साहब, क्या बिल्कुल, क्या ये रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश थी और पाबंदी का फैसला आप समझते हैं दुरुस्त है? मैं समझता हूं कि जो कुछ पिछले 2.5 दिन में हुआ है उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर तारीक लब्बैक की क़यादत ये समझती है कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, उसे फ्रंट पे आना चाहिए, कहना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ, जिन्होंने किया उनसे वो बरात करें, उन्हें पकड़ के कानून के हवाले करें। और देखिए, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान से कोई चीज करवाना चाहते हैं, मुज़ाकरात हैं, एहतजाज है, लेकिन ये क्या तरीका है? लेकिन आप रियासत को यरगमाल नहीं बना सकते, रियासत के इदारों हमलावर नहीं हो सकते। अल्लामा ताहिर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के UN डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई है उसमें अशराफिया का गठजोड़ किस तरह का है, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इस हवाले से हम आपको तफसील से ही बताएंगे कि इसमें जो स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र है वो कौन से स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिससे कि पाकिस्तान में जो आप जिसको अशराफिया कहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको किस तरह से सब्सिडीज़ दे के, हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स दे के उन्हें बाकायदा तौर पर अमीर किया जाता है और गरीब को गरीब तर किया जाता है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है और ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मुफादात का टकराव क्या होता है और पैसे साइड पे दे के अपने लिए बेनिफिट्स या अमीर लोग कैसे देते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen